स्टार्ट टुडेज प्रॉब्लम विदाउट वेस्टिंग अवर टाइम। तो आज की जो प्रॉब्लम है वो बिल्कुल कल जैसी है, लेकिन कल जो हमने सॉल्यूशन किया था वो ब्रूट फोर्स था, लेकिन आज हम ऑप्टिमल लगाएंगे और इसमें दूसरे तरीके से ये प्रॉब्लम सॉल्व होगी। यानी इसमें हमें बैकवर्ड ट्रैकिंग करनी पड़ेगी, लेकिन प्रॉब्लम बिल्कुल सेम ही है जैसी हमारी कल की थी। अगर आपने प्रॉब्लम नहीं देखी तो जाइए और जाकर देख सकते हैं आप चैनल पे। तो जैसा कि प्रॉब्लम कह रही है कि हमारे पास एक एरे है और नम्स नाम का, और जिसमें हमारा आंसर ऑफ आई एंड आई प्लस वन, एक आंसर नाम का और एक एरे बनाना है जिसमें आई और आई प्लस वन लेना है। वो हमारा नम्स ऑफ आई के बराबर होगा। तो इन दोनों का हमें और ऑपरेशन लेना है, एंड दिस इज द कंडीशन। आंसर आई अगर हमारा माइनस वन सेटिस्फाई कर लेना है, अगर नहीं मिलता है तो इट नॉट पॉसिबल। यानी कि जैसे टू है और थ्री है, फाइव है, सेवन है, यानी कि जो टू आया है, थ्री आया है, फाइव आया है, सेवन आया है, वो आंसर ऑफ आई एंड आई प्लस वन से आया होगा। अगर वो नहीं आया है तो हमें फिर माइनस वन रिटर्न कर देना है। अदरवाइज हमारा जो मिनिमम जो वैल्यू होगी उसको हमें डाल देना है। जैसे वन एंड उसके आगे टू, वन एंड टू का अगर हम और लेंगे तो वो थ्री आएगा, फोर एंड फाइव का लेंगे तो वो फाइव आएगा, थ्री एंड फोर का लेंगे तो वो हमारा सेवन आएगा, और इसमें हमारा मिला नहीं होगा, तो इसलिए ऐसा होगा। तो चलिए फिर दूसरे तरीके से इस प्रॉब्लम को पहले कॉपी में समझ लेते हैं। चलिए एग्जाम्पल से समझते हैं। तो जो हमारा दिया गया मान लिया नम्स, वो दिया गया 2, 3, 5 एंड 7, और जो हमारा आंसर है वो आया है -1, 1, 4 एंड 3। तो ये कैसे आया है? यानी कि हमें हर बार इस नंबर को लेना है। जैसे पहले हमें 2 को लेना है, फिर 3 को लेना है, फिर 5 को लेना है, फिर 7 को लेना है। अब इसमें हमारा कौन-कौन से हो सकते हैं? इसमें हमारा एक एक्स होगा और एक एक्स प्लस 1 होगा, एक एक्स होगा, एक एक्स प्लस 1 होगा, एक एक्स होगा और एक एक्स प्लस 1 होगा, एक एक्स होगा और एक्स प्लस 1 होगा। तो इन दोनों का हमें बिटवाइज और ऑपरेशन लेना है, एक्स और एक्स प्लस वन। अगर वो 2 के बराबर आ जाता है, अगर वो 3 के बराबर आ जाता है, 5 के बराबर आ जाता है, 7 के बराबर, तो हमें क्या करना है, एक्स को आंसर में रखते जाना है। बस इतनी प्रॉब्लम है। जैसा कि हम लेट कर लेते हैं, कोई भी एक्स ले लेते हैं। लेट देन अगर हम 3 ही ले लें, या 3 ले लेते हैं, मान लो 3 ले लिया हमने। तो अगर हमने 3 लिया तो 3 को कैसे लिख सकते हैं, 0, 1, 1, और ये हमारा एक्स हो गया। तो एक्स प्लस 1 क्या हो गया, यानी कि 4, यानी कि 1 डबल 0। यानी कि अब ये एक्स रहा और ये एक्स प्लस 1 रहा। अब इन दोनों का हमें और ऑपरेशन लेना है। तो कैसे होगा, 1, 1 एंड 1। तो हमारा ये आ रहा। तो हमें अब ये चीज़ हमें दी गई थी, तो इससे हमें ये हमारा दिया गया, इसको बैक ट्रैकिंग करके हमें ये निकालना है। तो ये कैसे निकलता है, लेट्स यहाँ पर हम 0, 0 और मान लेते हैं, जिससे कि तो हमें यहाँ से चेक करना है, ये जैसे हमारा फर्स्ट 0 मिलता है तो उससे पहले वाली जो बिट है उसको हमें 0 कर देनी है। ठीक है, तो 1, 1, 0। तो ये हमारा क्या था, यही तो हमारा आंसर था। तो यानी कि जो हमारा नम्स ऑफ आई है, नम्स ऑफ आई जो भी हमारा है, उसको अगर हम चेक करेंगे, बैक ट्रैकिंग पीछे से करेंगे, और जहाँ पर हमारा पहला 0 मिल जाएगा उसके पहले वाली जो बिट है उसको 0 कर देंगे, और जो पूरी चीज़ है उसको वैसे ही रखेंगे, तो वो हमारा क्या हो जाएगा, एक्स के बराबर हो जाएगा। जैसे कि हम मान लें कि नम्स ऑफ, यानी कि ये 2 वाला मान लेते हैं, 0, 1, 2। नम्स ऑफ 2 हमारा कितना है, 5। तो 5 हमारा क्या हो सकता है, 1, 0, 1। ये हमारा हो गया 5। तो अगर हम 5 में देखेंगे, दिस जैसे हमारा ये 0 मिला, इसके जो पहले वाली बिट है उसको हमें 0 कर देना है, यानी 1, 0, 0। तो ये क्या हो गया हमारा 4। यही तो आंसर था। आंसर में हमने 4 ही तो रखा था, देखिए। लेट्स हम 7 को मान लेते हैं, 7 को मान लेते हैं, 1, 1, 1, 1, 2, 4, 4, 2, 6, 1, 7। और हम क्या करें, अब इसमें तो हमारा कोई 0 है नहीं, तो हम क्या करते हैं, इधर 0 मान लेते हैं। अब यहाँ से ट्रैक करेंगे, तो ये हमें 0 मिला, इसके पहले वाली बिट को 0 बना देंगे, 0, 0, 1, 1। तो ये हमारा क्या है, 3 है। ठीक है, समझ में आ गया। यानी कि अगर हमें नम्स ऑफ आई गिवन है, तो हमें क्या करना है, उस नम्स ऑफ आई में पीछ बैकवर्ड ट्रैकिंग करनी है, और जहाँ पर भी 1 मिल रहा है, 0 मिल रहा है, उसके जो पहली वाली बिट है उसको हमें भी 0 कर देना है। तो बस इतनी कंडीशन है। तो चलिए दोस्तों, अब कोड समझ लेते हैं थोड़ा। कर लेते हैं। पहले क्या करेंगे, पहले जो इसकी लेंथ है उसको मान लेंगे, एन इक्वल टू लेंथ डॉट एलियन, हम शॉर्ट लेंथ मान ली। एक अब हम क्या करेंगे, एक एरे बना लेंगे जिसमें हम आंसर नाम का एंड रिजल्ट नाम का एरे बना देंगे। रिजल्ट इंट रिजल्ट इक्वल टू न्यू, क्योंकि न्यू बना रहे हैं तो जिसमें इंट आएंगे। ठीक है, अब क्या करते हैं, फॉर लूप लगाते हैं जो हमारा जो इनपुट एरे है उसको ट्रांसफर करेगा। तो फॉर इंट आई इक्वल टू जीरो, आई लेस देन एन एंड आई प्लस प्लस। ठीक है, तो इसमें हमें क्या करना है, जैसे हमें फॉर लूप देखना है
तो इसमें हम एक हमें क्योंकि फॉर लूप में हमें नंबर चाहिए, नम्स ऑफ आई चाहिए, तो नम्स ऑफ आई कैसे मिलेगा? उसके लिए इंट एक्स इक्वल टू नम्स डॉट गेट, नम्स डॉट, ये हमारा फंक्शन है जिससे हमें आई मिलता है, नम्स डॉट गेट आई। ठीक है, आई मिल गया। अब क्या करेंगे? अब रिजल्ट रिजल्ट को हम -1 से इनिशियलाइज कर लेंगे। इंट रिजल्ट इक्वल टू, एक नया रिजल्ट बना लेंगे, तो -1। ठीक है, अब क्या करेंगे? एक इंट डी बना लेंगे, इंट डी इज इक्वल टू 1 से इनिशियलाइज कर लेंगे। ये हमारी पूरी मतलब पहली वाली कंडीशन हो गई। इसमें हमने यहाँ से 2 3 5 7 यानी कि नंबर मिलेगा 2 3 5 या 7, कोई भी नंबर लेंगे उससे तो आंसर निकलेगा। अब एक एक नया रिजल्ट बना लेंगे जिसमें -1 से इनिशियलाइज कर लेंगे। अगर नहीं मिलता है तो, अगर मिल जाता है तो उसमें वैल्यू डाल देंगे। और इंट डी, डी हमारा कंडीशन चेक करने के लिए होगा। चलिए फिर चेक करते हैं इसके आगे। एक व्हाइल लूप लगाते हैं, कंडीशन व्हाइल लूप, जिसमें क्या होगा चेक करना है। इसमें हम करेंगे एक्स एंड डी, जो हमने एक्स यानी कि जो भी हमारा 2 3 5 जो भी मिला है एक्स, और उसके साथ एंड ऑपरेशन करना है डी का। डी हमारा जैसे 1 है, डी 1 बिट हो सकता है, 2 बिट, डी मतलब बिट के लिए है, 1 बिट है, 2 बिट है, 4 बिट है, इसके लिए। तो एक्स एंड डी का अगर हम ऑपरेशन करेंगे तो दिस इज नॉट इक्वल टू जीरो। अगर ये जीरो के बराबर नहीं हुआ तो ये कंडीशन चलेगी, अगर जीरो हो गया तो -1 ही दे देना है। इफ इट इज नॉट इक्वल टू जीरो, देन हमें क्या करना है? जो रिजल्ट हमने नया वाला माना था उसमें एक्स माइनस डी कर देना है। ठीक है, और हमें डी को घटाते जाना है, डी को हमें घटाते जाना है। एक एक मतलब पहले 1 बिट कर देना है डी को, फिर 2 बिट, ऐसा करते जाना है। ठीक है भाई। ठीक है, अब इसके बाद हो गया। अब क्या? अब जो रिजल्ट ऑफ आई जो हमने नया एरे माना था उसमें वैल्यू डलवानी है। रिजल्ट ऑफ आई में हमें क्या डाल देना है? जो नया रिजल्ट मिल रहा है। ठीक है, तो इसके बाद हमें रिटर्न कर देना है आंसर में, रिटर्न रिजल्ट। ठीक है, चलिए उसमें रन करवा के देख लेते हैं काम कर रहा है कि नहीं। समथिंग एरर, ये एन रह गया था क्योंकि सेम साइज का बनाना, इसमें एन नहीं दिया था इसीलिए ये थोड़ा एरर आ रहा था। लेट्स स्टार्ट अगेन, एन लिस्ट में हो रहा है, नम्स डॉट साइज होगा इसीलिए। ठीक है, अगर मतलब नॉर्मल होता तो हमारा नम्स डॉट लेंथ हो जाता, लेकिन ये एरे लिस्ट में दे रहा है आंसर, तो इसलिए नम्स डॉट साइज देगा। यस, द दिस इज एक्सेप्टेड, फाइनली रन प्रॉपर्ली। तो एक बार और कोड समझ लेते हैं कैसे कोड जो हमारा वर्क कर रहा है, कमेंट करके देख लेते हैं। ये रहा क्लास सॉल्यूशन, ये हमने पहले दिया था। तो ये हमने क्या किया कि नम्स डॉट साइज यानी कि ये न्यू जो एरे का साइज बता देगा कितना है। ठीक, एक नया एरे बना लिया, एंड दिस इज फॉर क्रिएटिंग न्यू एरे, न्यू एरे, न्यू एरे क्रिएट करने के लिए, जैसे कि ये साइज था तो उतने साइज का हमें एक नया एरे बनाना है। तो ये पहला हमने फर्स्ट फॉर लूप लगाया, ये किसके लिए है? तो हमने पहला फॉर लूप लगाया ये इनपुट को ट्रांसफर करने के लिए। ठीक, जैसे ये था, ये हमारा आई बराबर 0 1 2 3 इसके लिए हो गया। अब ये दे रहा है इस एक्स इंट एक्स इक्वल टू हमने माना नम्स डॉट गेट आई, यानी कि जब आई बराबर 0 होगा, जब आई बराबर हमारा 0 होगा तो एक्स बराबर 2 हो जाएगा। समझ रहे? जैसे आई बराबर 0 तो एक्स बराबर 2, आई बराबर 1 देन आई बराबर 1 देन एक्स बराबर 3 हो जाएगा। ऐसे ही हमारा इंक्रीज करता जाएगा। ठीक है, समझ लीजिए। अब ये इंट एक और हमने वेरिएबल बनाया रिजल्ट नाम का, जिसमें मैं -1 इन्हें सिलेक्ट कर लिया। ये -1 क्यों कर लिया? अगर जैसे कि अगर हम ऑपरेशन करने पर आंसर नहीं मिलता है तो हमें -1 रिटर्न कर देना है। और ये डी क्या है? डी हमने यानी कि ये बिट, दिस इज फॉर बिट, यानी कि 1 2 4 8, 1 बिट 2 बिट 4 8 4 बिट 8 बिट, यानी कि जैसे हमारा एक्स है तो कितने बिट का है नंबर है। जैसे अगर हमारा 1 to 9 होगा तो 3 बिट का, उससे बड़ा हुआ तो वो अरे 4 बिट में चला जाता है, 8 बिट में चला जाता है और बड़ा नंबर होता जाता है। तो ये उसके लिए हो गया। फिर हमने क्या किया, वाइल लगाया एक लूप, इसमें एक्स एंड डी, यानी कि कोई भी एक्स नंबर लिया, लेट एक्स हमने 2 लिया, तो हमें क्या करना है 2 एंड 2 का एंड करना है 1 के साथ, 2 और 1 का एंड करना है। एंड मतलब
जैसे 2 को बाइनरी बिट में लिखना है, 1 को बाइनरी बिट में, अगर उन दोनों का मल्टीप्लाई किया बूलियन में आपने पढ़ा होगा, तो हमें क्या करना है, रिजल्ट में x माइनस डी कर देना है, ठीक है। और डी को हमें इंक्रीज करते जाना, जैसे अगर यहाँ पर आंसर मिल गया तो डी बराबर, ठीक है, अगर फिर हम D2 करेंगे, जब तक जीरो नहीं आ जाएगा तब तक करते रहेंगे, जैसे जीरो आ जाएगा तो उससे पहले वाली हमारी आंसर हो जाएगा। तो इससे क्या होगा, हमारा जो मिनिमम वाला मिल जाएगा, ठीक है। हमने क्या किया, रिजल्ट में जैसे यहाँ पर जो आंसर मिल रहा था तो हम रिजल्ट वाले एरे में डालते गए आंसर में, और फिर इसके बाद हमने रिटर्न कर दिया फाइनल आंसर। ओके, ठीक है। तो दोस्तों आप लोगों को प्रॉब्लम समझ में आ गई होगी, और बिल्कुल ये सेम ही प्रॉब्लम है कल के जैसी, तो यहाँ पर आराम से देख सकते हैं। और सब्सक्राइब फॉर इफ यू वांट टू लर्न DSA विद मी and very easily and easy solution everyone. Thanks.